गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हमारी रीजनिंग की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा था और आज सेकंड क्लास में हम और एडवांस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रृंखला में से रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या को याद करें। मतलब कि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको याद करना है। मेरे भाई लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 7, 8, 18, 57, 232, 1165 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस टाइप से। देखो, 7 से 8 किस प्रकार से कर रहा है मेरे भाई। 7 से 8 गुणा 1, मैं 7 अगर 1 से गुणा करूँ तो 7 ही रहेगा, उसके बाद +1। ठीक है। अब देखो 8 से 18 किस प्रकार से कर रहे हैं। 8 से 18, तो 8 से 18 किस प्रकार से बना सकते हैं हम। 8 को अगर मैं गुणा 2 करूं और फिर +2। देखो, जिस संख्या से गुणा किया है वो ही ऐड करनी है, जिस संख्या से गुणा किया है वो ही ऐड करनी है। अब आगे देखते हैं, जैसे 18 से 57, तो अब मेरे को एक सीरीज के पता चल गया कि +1 +1 होगा और गुणा में 1 होगा। ऐसी गुणा में 2 +2, ऐसे अगली संख्या में क्या आएगा कि गुणा 3 और +3। जो संख्या से गुणा किया है उसी संख्या से जोड़ करना है। देखो 18 × 3 = 54 और 54 में अगर मेरे भाई मैं 3 जोड़ता हूँ तो कितने होते हैं 57। इसी प्रकार से आगे चल रही है ये सीरीज। तो इससे आगे क्या होगा, ×4 +4, ये सीरीज चली करके देख सकते हैं। 7 चौक 28, 28 और में 4 जोड़ेंगे तो 32, 28 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 32, 32 का दूंगा गुणा करेंगे तो 232 आएगा। इससे आगे इसी प्रकार से ये आगे दे रखा है। अब ×4 +4 होगा, इसके आगे क्या होगा, ×5 +5। अब ये सीरीज बन गई है, ×1 +1, ×2 +2, ×3 +3, ×4 +4, ×5 +6, सॉरी +5। अब देखो ये होगा। इसके बाद अब ये सीरीज चले, अब कौन सा आएगा इसके बाद, कौन सी संख्या क्या होगा, कौन सी सीरीज चलेगी, ×6 +6। जिस संख्या से गुणा उसी संख्या से जोड़ करना है। अब देखो 1100 अगर मैं 65 को मेरे भाई, देखो ×6 करते हैं इसको, किससे ×6, क्योंकि ×6 दे रखा है, ×6 करेंगे मेरे भाई। 6×5 = 30, असल 3, 6×6 = 36, 36 और 3 39, 39 का 9, असल 3 बच गए मेरे भाई। 6 और 3 9 और 6 कम 6, कितने आ गए 6990, 6990। अभी अपने पास प्लस का ये और बच रहा है 6990, 6990 में प्लस क्या करना है 6, 6 9 9 6, 6996, 6996 हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, 6996, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो मेरे भाई अगला सवाल ये 8, 20, 44, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन में दे रखा है 92, 83, 48, 68। देखो निकाल के देखते हैं, 8, 20, 44 और क्वेश्चन मार्क। देखो 8 से 20 कैसे बना रहा है मेरे भाई, 8 से 20 कैसे बना रहा है। देखो 8 से 20 कैसे बनाएगा, 8 से 20 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। और 16 में कितने ऐड कर देते मेरे भाई, 4 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। उसके बाद 20 से 44, क्या ये पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पे देखते हैं एक बार ट्राई करके। 20 दूनी 40, बिल्कुल 20 दूनी 40 और प्लस में 4 44, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आगे भी ये श्रृंखला इसी प्रकार से चलेगी, ×2 और +4, क्योंकि ये सीरीज चल रही है ×2 +4, ×2 +4, ×2 +4। 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 और 88 में मेरे भाई अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा, 88 में मेरे 4 ऐड कर दूंगा तो मेरे भाई 92, कितने 92, और 92 राइट आंसर को 92 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन 56, 52, 44 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई। 56, 52 और 44 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखो 56 से 52, देखो एक चीज बताओ, 56 से 52, 52 से 44, मतलब कि घटते क्रम में, घटते क्रम में कब कर सकते, जब किसी चीज को घटते क्रम में करना हो तो उसमें घटा होता है। और बढ़ाने के लिए तो प्लस भी कर सकते हैं, या वो किसी का स्क्वायर या क्यूब भी हो सकती है, तो इसमें घटता क्रम चल रहा है। देखो 56 से 52, 56 से 52 हो रहा है मेरे भाई, कितने माइनस कर रहा है, कितने माइनस कर रहा है, 4 माइनस कर रहा है। 56 से 52 4 माइनस कर, और 52 से 44, 52 से 44, अगर 52 में से मैं अगर 44 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा मेरे भाई। -4 हुआ, -8 हुआ। अब यहाँ पे कितना होगा, देखो -4, 4 दूनी 8, 4 4 कम हुआ, फिर 8 और फिर आगे 56 से 52, 52 से 44। अब 44 से कितना घटेगा, 16 घटेगा।
तो 44 में से अगर 16 जाएगा तो मेरे भाई कितना उत्तर आएगा? 28। कितना उत्तर आएगा? 28। कितना आएगा? 28 उत्तर आएगा, और 28 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल मेरे भाई, 4, 6, 10, 18 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 66। देखो 4, 6, 10, 18 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे याद करना, और आगे दे रखा है 6। देखो किस प्रकार की सीरीज बन रही है। 4 से 6 मेरे भाई, 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6 किस प्रकार से बना रहा है। अगर मैं 4 दूनी 8, अगर मैं इसमें 4 में प्लस में अगर मैं 2 करता हूँ तो 6 बन जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान। 6 में अगर मैं प्लस 4 करूँ तो 10 बन जाएगा। 10 में मैं अगर 8 ऐड करूँ तो 18 बन जाएगा। मतलब कि +2 +4 +8, तो आगे कितना होगा? अगर 2, 4, 8 और आगे 16, कितना? 16, आगे 16 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 34। 34 बनेगा। कितना बनेगा? 34 बनेगा मेरे भाई, 34 बनेगा। और 34 में अगर इस हिसाब से मैं अगर आगे ऐड करूँ तो कितना? 32 ऐड करना चाहिए। 34 में कितना ऐड करना चाहिए? 32 ऐड करना चाहिए मेरे भाई, 32 ऐड करना चाहिए। और मैं 32 34 में 32 ऐड करूँगा तो कितना बनेगा? 66। तो मेरा 34 आंसर राइट है। 34 आंसर राइट है, क्योंकि ये भी करके देखना पड़ेगा। देखो 2, 4, 8 और 16, 16 से आगे कितना है? 32। 16 से आगे 32, अगर मैं 16 ऐड करके अगर ये 34 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं 32 को इसमें ऐड करूँ तो ये 66 भी आना चाहिए। अगर 66 नहीं आ रहा है तो आपकी सीरीज गलत है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे 34, तो इसका 34 आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल है मेरे भाई, 4, 3, 12, 9, 36, 27, 108 और क्वेश्चन मार्क। देखो 4 से 3, 12, 9, 36 और 27, 108 कैसे बना? देखो 4 से अगर मैं 3 करता हूँ मेरे भाई, 4 से 3 करता हूँ तो कितने? -1। और 3 से अगर मैं 12 करता हूँ तो -9। 3 से अगर 12 करता हूँ तो -9 होते हैं। और 12 से अगर 9 बनाऊंगा तो -3 करूँगा। देखो ये कोई सीरीज नहीं चल पा रही मेरे भाई, ये कोई सीरीज नहीं चल पा रही है। तो सीरीज नहीं चल पा रही तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा इसमें। अब आगे देखते हैं किस प्रकार। देखो 4 से अगर मैं 12 बनाऊं तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 3 से। 4 3 12। अगर एक छोड़ के मैं इसको भी 3 से गुणा करूं तो 3 3 9। अब ये सीरीज बन सकती है आगे भी। अगर इसी में इस प्रकार से काम करिए तो देखते हैं एक बार। 12 से अगर मैं गुणा 3 करूं तो मेरे भाई 12 3 36, ठीक है। और अगर मैं 9 से 3 से गुणा करता हूँ 9 3 27, बिल्कुल ठीक है, सही आ रही है। अब आगे देखते हैं। 36 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 36 18 का 36 108, मेरे भाई 108 सही है। अब इसी प्रकार से अगर मैं 27 को 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ वाली संख्या जाए, क्योंकि अपन एक छोड़ एक कर रहे हैं। तो यहाँ 27 को अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो 27 81, और 81 मेरा डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, 81। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, 6, 20, 48, 104 और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं। देखो 6 से 20 मेरे भाई, 6 से 20 किस प्रकार से बना सकते हैं? 6 से 20 किस प्रकार से बना सकते हैं? तो अगर मैं 6 दूनी 12, 36 18, अगर मैं 6 दूनी 12 या 36 18 अगर करता हूँ तो इसके नियर बाई पहुँचना है, 20 के नज़दीक जितना है। तो 6 दूनी 12 तो थोड़ा दूर है, 36 18 नज़दीक पहुँचे। 36 18 गुणा 3, और फिर मैं इसमें कितने प्लस कर दूँ? 2 + 2 कर दूँ तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 36 18 + 2, 36 18, ठीक है। अब क्या ये फॉर्मूले यहाँ काम कर रहा है? 20 30 60, 20 30 60, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 30 60 करता हूँ तो मेरे भाई काम नहीं कर रहा, क्योंकि 48 आना चाहिए, तो ये ज़्यादा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं आगे। अब देखो अगर मैं इसको 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 + 8 कितने हो गए? 6 दूनी 12 + 8 कितने हो गए? 20 हो गए। क्या ये आगे काम करेगा? ये पैटर्न काम करना चाहिए। 20 दूनी 40 मेरे भाई, 20 दूनी 40 और + 8 48, बिल्कुल मेरे भाई सही काम कर रहा है। आगे लगा के देखते हैं इसको। 48 को 2 से, 48 दूनी 96, 48 दूनी मेरे भाई 96, 48 दूनी कितने? 96, और 96 में + 8 और करूँगा तो 104 बन रहा है मेरा। 48
दूनी 96 और 96 में अगर 8 ऐड कर दूंगा तो 104 बना। अब ये देखो पैटर्न चल रहा है, गुणा 2 प्लस 8, गुणा 2 प्लस 8 और गुणा 2 प्लस 8। तो इसमें भी आगे ऐसे ही पैटर्न चलेगा कि मेरे भाई गुणा 2 और प्लस 8, गुणा 2 और प्लस 8। अब 104 में को मैं 2 से गुणा करूंगा और उसमें कितने ऐड करूंगा, 8 ऐड करूंगा। 104 में अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, 208। कितना, 208। ठीक है, और 208 क्योंकि 104 दूनी 208 होता है मेरे भाई, कितना होता है 208। और 208 में मेरे को 8 ऐड करना है, कितना 8, क्योंकि ये प्लस का भी है ना, ये भी ऐड करूंगा मेरे भाई, प्लस का मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा 216। और 216 मेरे किस ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल है 4, 12, 6, 18 क्वेश्चन मार्क और 27। देखो इसमें किस प्रकार की सीरीज चल रही है वो देखते हैं। देखो 4 से 12, 12 से 6 और 6 से 18 क्वेश्चन मार्क और 27। देखो 4 से मैं 12 करूं, 4 से मेरे भाई मैं 12 करता हूँ, 4 3 गुणा 3, बिल्कुल। अब देखो, अब ये आगे अगर मैं देखूंगा, अगर मैं 12 3 36 तो 6 तो बनेगा नहीं, 6 नहीं बन पा रहा है। तो 12 का 6 किस प्रकार से बना सकते हैं, 12 से 6 किस प्रकार से बना सकते हैं, गुणा 3 करा 12 आ गया। 12 का 6 किस प्रकार से मैं बनाऊंगा, देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ भी 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 3 तो 36 होते हैं और 36 यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए किस प्रकार से करेंगे, अगर मैं 12 को मेरे भाई भाग 2 कर दूं, 2 से अगर भाग दूं तो मेरा कितना होगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसी प्रकार से अगर मैं, अब देखो अब 18 बना, 6 से 18 कितने, 3 गुणा 3, 6 से 18 गुणा 3। अभी इसी प्रकार से अब देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, गुणा 3 भाग 2, गुणा 3, तो आगे भी मेरे भाई गुणा 3 हो गया। अब आगे क्या आएगा, भाग 2। अगर मैं 18 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, 9 पे, क्योंकि 9 दूनी 18, कितना आएगा 9, 9 आएगा। अब आगे चेक भी कर लेते हैं कि अब भाग 2 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, गुणा 3, गुणा 3, क्या 9 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 27 आता है मेरे भाई, 9 3 27, 27 आता है। तो इसका 9 राइट आंसर होगा, और 9 होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 9। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, 21, 26, 24, 29, 27 और क्वेश्चन मार्क। देखो ये सवाल देखते हैं। देखो 21 से 26 किस प्रकार से बना रहे मेरे भाई, 21 से 26 किस प्रकार से बना, 21 26 कितना, -5 करके। 21 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 26, सॉरी +5 करके, कितना +5 करके, कितना +5 करके मेरे भाई। अब देखो आगे 26 से 24, 26 से 24 कितना, -2 करके, कितना -2, क्योंकि मैं 26 से अगर 24 में जाऊंगा तो कितना -2 करूंगा। अभी देखते हैं, प्लस का 5 माइनस का 2, आगे देखते हैं। अब देखो 24 में कितने ऐड कर दूं कि 29 हो जाए, तो मेरे भाई मैं अगर 5 ऐड कर दूंगा 24 में, 24 में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी, 29। और 29 से मैं 27 बना रहा हूँ, 29 से अगर मेरा 27 बन रहा है तो क्या है, -2, क्योंकि 29 में से अगर 27 गया तो मेरे भाई -2 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो एक पैटर्न अपने को मिल चुका है, +5 -2 +5 -2, तो ये पैटर्न फॉलो। अब देखो -2 होगा, इसके बाद क्या आएगा, +5 मेरे भाई, क्या आएगा +5, क्योंकि +5 -2 +5 -2। अब -2 के बाद +5 +5, 27 में अगर मेरे भाई मैं अगर 5 ऐड कर दूंगा तो कितने आएंगे मेरे पास, 27 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएंगे 32, कितने आएंगे मेरे भाई, 32, कितने आएंगे 32। और अगर इससे आगे भी पूछ ले कि तो फिर ये +5 होगा, इसके बाद कौन सा चलेगा, -2। अगर मैं 32 में से 2 घटाऊंगा तो अगली संख्या भी 30 आएगी। तो अभी तो फिलहाल के लिए मेरा आंसर क्या है, 32। कितना आंसर है, 32, क्योंकि मैंने 27 में 5 ऐड किया तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 32, और 32 मेरा सी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7, 11, 19 और 35 और क्वेश्चन मार्क। 7, 11, 19 और 35। देखो 7 से 11 मेरे भाई, 7 से 11 कैसे बना रहा है, 7 से 11 कैसे बना रहा है। मैं 7 से 11 कितने ऐड करूंगा, अगर मैं +4 कर दूं तो कितने हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा। और आगे 11 से 19, देखो 11 से 19 मेरे भाई, 11 से 19 कितने ऐड करना पड़ेगा, 11 में कितने जोड़ूं कि 19 हो जाए, तो 11 में मैं मेरे भाई 8 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। 11 में मैं कितने जोड़ूं तो हो जाएंगे 19, 8 ऐड करें। अब देखो एक चीज पता लग गई, ये 4 का दुगुना 8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बार चेक करके देखते हैं। देखो 19 में कितना जोड़ा जाए, 19 में कितना जोड़ा जाए कि मेरे भाई 35 हो जाए, तो कितना ऐड करूंगा मैं, 16 ऐड करूंगा मेरे भाई, कितना 16 ऐड करूंगा। अब देखो एक पैटर्न फॉलो,
ये 4 है, फिर इससे अगला 4 का दुगुना आया है, फिर इससे अगला 8 का दुगुना, फिर अब इससे अगला कितना आएगा 16 का दुगुना, और 16 का दुगुना कितना होता है मेरे भाई 32। कितना होता है मेरे भाई 32। अगर मैं 35 में मेरे भाई 32 ऐड कर दूंगा, 35 में मेरे भाई 32 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 67। 67 मेरा राइट आंसर होगा, और मेरा 67 ऑप्शन नंबर ए में है, 67 आंसर राइट है मेरा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 13, 20, 30, 43, 59, 78 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखो 13 से 20 कैसे बना रहे मेरे भाई, 13 से 20 किस प्रकार से बना, 13 से 20 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना मेरे भाई 7। अगर मैं 13 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 20 बनेगा। ठीक है, अब 20 से क्या बना रहा है ये 30, तो कितना ऐड कर रहा है 10 ऐड कर रहा है मेरे भाई। 20 से 30 बना रहा है, कितना ऐड कर रहा है 10 ऐड कर रहा है। अब देखो 30 से 43, 30 से 43 बना के कितना ऐड करेंगे मेरे भाई 13 ऐड कर रहा है। देखो 13, ये जो उसने मतलब कि जिस प्रकार से पर्सन दे रखा उसी हिसाब से आप ये कर रहे हैं अपन। देखो +7 +10 +13। अब देखो आगे कितना हो रहा है 7 से 10 मेरे भाई कितना बढ़ रहा है 3, +3 हो रहा है। 10 से 13 तो +3, तो आगे भी कितना होगा +3। तो 13 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना होगा मेरे भाई 16। ठीक है, हालांकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 13, 20, 30, 43, 59, 78 और क्वेश्चन मार्क। देखो 13 से 20 किस प्रकार से बना रहे हैं मेरे भाई, 13 से 20 किस प्रकार से बना रहे हैं। देखो 13 से 20 बनाने के लिए +7 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा +7 ऐड करना। 20 से 30 मेरे भाई 20 से 30 कितना ऐड कर रहा है 10 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है 10 ऐड कर रहा है। और 10 से कितना बना रहा है 43, कितना ऐड करके बना रहा है 10 से 43 मेरे भाई +13 कर रहा है। ठीक है, 43 से 59, 43 से मेरे भाई 59 बना रहा है। कितना ऐड कर रहा है +16 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है +16 ऐड कर रहा है। अब देखो 59 से 78, 59 से 78 बना रहा है। कितना ऐड कर रहा है मेरे भाई 19 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है 19। देखो एक चीज हमें समझ आई है, देखो 7 से 10 बना है, कितना +3 की कर रहा है। 10 से 13 +3, और 13 से 16 +3, और 16 से मेरे भाई 19, तो कितना +3 +3 +3 +3, तो आगे भी 19 में क्या होगा +3। 19 में अगर मैं +3 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे मेरे भाई 22। कितना हो जाएगा 22। अब मैं 22 और ऐड करूंगा किसमें 78 के अंदर। 78 के अंदर अगर मैं 22 ऐड करता हूँ तो मेरे भाई 100 आता है। कितना आता है 100, और 100 मेरा राइट आंसर होगा। 100 इस ऑप्शन 100 ऑप्शन नंबर सी, तो मेरे राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, देखो पैटर्न को फॉलो करें। देखो +3 +3 +3 +3 +3, सारे में +3 हो रहा है। आगे भी अगर कोई संख्या होगी तो जैसे अगर 22 के आगे भी अगर कोई संख्या पूछे तो उसमें +3 करेंगे मेरे भाई। +3 करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 को फिर उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 58, 45, 36 क्वेश्चन मार्क और 30। देखो 58 से 45, 45 से 36 और बीच में यहाँ पे याद करें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और 30। देखो 58 से 45 किसी से कैसे कर रहा है, 58 से मेरे भाई 45 कैसे बना रहा है। देखो 58 से 45 कर रहा है तो -13, 58 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। आप 45 से 36 मेरे भाई 45 से 36, 45 से 36, देखो 45 से 36 कितना माइनस करेगा -9। अब देखो यहाँ पे अपने को याद करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो यहाँ पे देखते हैं। देखो 13 से 9, वो 13 से 9 बना रहा है, तो 13 से 9 कितना माइनस करके बना रहा है मेरे भाई -4 करके। कितना -4 कर। तो इसी प्रकार के ये पैटर्न को फॉलो करके हम आगे देखेंगे। अगर मैं 9 में से माइनस अगर 4 कर दूं तो मेरे भाई यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए। देखो 9 में से अगर मैं 4 कम किया तो कितना बच गया 5, तो यहाँ पे कितना कम होना चाहिए 5। देखो 13 से 9 और 9 से 5, क्योंकि -4 का पैटर्न चल रहा है, वो आगे हम चेक भी कर लेंगे अगर सही है कि नहीं है। देखो 36 में से अगर 5 गया, 36 में से अगर मैं 5 कम कर दूंगा तो मेरे भाई कितना बचेगा 31। ठीक है, अब देखो 5 है, अब इसके आगे 30 तो दे रखा है उसने। अब आगे देखते हैं। देखो -5 है, पैटर्न चल रहा है -4 का। अब मैं यहाँ से भी -4 करता हूँ, यहाँ से भी -4 करता हूँ, सॉरी -4 करता हूँ मैं। अगर मैं -4 करूँगा तो यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए -1,
क्या 31 में से मैं ये घटाऊंगा 30 बिल्कुल 30 आ रहा है, तो मेरा 31 आंसर राइट है और मेरा 31 ऑप्शन नंबर सी में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 55, 54, 50, 41 और क्वेश्चन मार्क। देखो 55, 54, 50, 41 देखते हैं। 55 से 54 बना रहा है मेरे भाई, 55 से कितना बना रहा है 54। देखो 55 से 54 कितना -1, कितना -1 कर रहा है। अब 54 से कितना बना रहा है 50, तो 54 से अगर मैं 50 जाऊंगा तो कितना -4 करूंगा। अब देखो 50 से 41 बना रहा है कितना -9, -9। क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? 1 से 4 कितना माइनस कर दिया 3। अगर इसको यहाँ से देखते हैं तो कितना प्लस कर रहा है +3, और यहाँ से देखते हैं तो कितना प्लस कर रहा है +5। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है। +5 कितना +5। अब देखो हमें एक चीज पता लग गई कि +3 +5 ये क्या विषम संख्या चल रही +3 +5। अब 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी मेरे भाई +7। कितनी +7 आएगी। तो अगर मैं 9 में अगर 7 ऐड करूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा 16। और 16 अब जो अगली संख्या आएगी उसमें कितना माइनस होगा 16। अगर मैं 41 में से अगर 16 माइनस करता हूँ मेरे भाई, 41 में अगर 16 माइनस करता हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 25। और 25 मेरा राइट आंसर होगा। 25 कहाँ पे 25 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके देखो सीरीज के अंदर और भी मेथड लग सकते हैं, ये नहीं कि भाई इसी तरीके से निकलेगा, और भी तरीके से निकल सकता है सवाल, वो देखते हैं। देखो अगर मैं इसको अलग तरीके से करके बताऊं आपको, इसको देखो मैं अगर इसको अलग तरीके से आपको करके बताऊं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हटा देता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 55 से 54 कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? 55 से मेरे को 54 करना है तो कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं 1 के स्क्वायर को कितने 1 के स्क्वायर को अगर माइनस कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर 1 का स्क्वायर मैं माइनस कर दूं कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब देखो 54 से मैं मेरे भाई 50 करना है मेरे को। 54 से क्या करना है 50 करना है। तो मैं कितना अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मैं 2 का स्क्वायर अगर इसमें से माइनस करूंगा मतलब कि 54 से -4 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 50 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अब अगला भी देख लेते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है। कितना होता है 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 9 अगर मैं 50 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास 41। देखो अभी एक चीज पता लग गई, -1 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं मेरे भाई, 3 का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं 1 2 3, तो अगला कितना माइनस करेंगे -4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 16। तो मैं अगली संख्या में से 16 माइनस करूंगा, मतलब 41 से अगर मैं 16 माइनस करूंगा मेरे पास कितना आंसर आएगा 25। और 25 मेरा राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है 3 4 6 6 12 8 24 और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो 3 से 4 4 6 6 12 8 24। देखो इस प्रकार से सीरीज, तो इसको ध्यान से देखेंगे कहीं कोई सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है क्या हमको, देखते हैं। देखो 3 से अगर मैं 3 से 6 बना सकता हूँ, 3 से 4 भी बन रहा है वैसे, पर अगर मैं 3 से 4 बनाता हूँ तो +1 एक बार देख +1, फिर 4 से कितना +2 मेरे भाई, कितना +2। अब देखो यहाँ पे तो कुछ ऐड ही नहीं कर पाएगा ये। अगर मैं प्लस की सीरीज लेके चलूँ +1 +2, तो अगर आगे आएगा तो +3 आना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, तो ये सीरीज काम नहीं करेगी। अब देखते हैं आगे। देखो 3 से 6 मेरे भाई कैसे बना सकता हूँ मैं, गुणा 2 करके 3 से 6 बना सकता हूँ, गुणा 2 करके 3 से 6 बना सकता हूँ। अब देखो 4 से 6 किस प्रकार से बनाए, अगर मैं 4 को 2 से गुणा करूं तो 8 ज़्यादा जाएगा। तो क्या करूंगा मैं 4 से 6 किस प्रकार से +2 करके बना सकता हूँ, कितना +2 करके। ठीक है, नीचे गुणा 2 ऊपर +2। ठीक है, अब मैं 6 से 12 मेरे भाई 6 से 12 किस प्रकार से गुणा 2 करके, कितना गुणा 2 करके। इसी प्रकार से अब 6 से मैं 8 किस प्रकार से बना सकता हूँ +2 करके। देखो अब एक पैटर्न पता चल गया, गुणा दो एक छोड़ के नीचे गुणा दो और ऊपर +2 ठीक है। अब देखो 12 से 24 बन रहा है, 12 से 24 कितना गुणा 2, 12 से 24 गुणा 2 कितना 12 दूनी 24।
अब देखो 8 से कितना बनेगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे, कितना बनेगा। तो अब मेरे को 8 में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 2। 8 में प्लस का 2 ऐड करूंगा मेरे भाई। 8 में अगर मैं प्लस का 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 10। और मेरा भाई 10 सी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा मेरा। 3 से 6, 3 से 6 मेरे भाई कैसे बना सकता हूँ मैं, गुणा 2 करके 3 से 6 बना सकता हूँ, गुणा 2 करके 3 से 6 बना सकता हूँ। अब देखो 4 से 6 किस प्रकार से बनाए, अगर मैं 4 को 2 से गुणा करूं तो 8 ज़्यादा जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, 4 से 6 का इस प्रकार से प्लस 2 करके बना सकता हूँ, कितना, प्लस 2 करके, ठीक है। नीचे गुणा 2, ऊपर प्लस 2, ठीक है। अब मैं 6 से 12, मेरे भाई 6 से 12 किस प्रकार से, गुणा 2 करके, कितना, गुणा 2 करके। इसी प्रकार से अब 6 से मैं 8 किस प्रकार से बना सकता हूँ, प्लस 2 करके। देखो अब एक पैटर्न पता चल गया, गुणा दो, एक छोड़ के नीचे गुणा दो और ऊपर प्लस 2, ठीक है। अब देखो 12 से 24 बन रहा है, 12 से 24 कितना, गुणा 2, 12 से 24 गुणा 2 कितना, 12 दूनी 24। अब देखो 8 से कितना बनेगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे, कितना बनेगा। तो अब मेरे को 8 में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 2। 8 में प्लस का 2 ऐड करूंगा मेरे भाई। 8 में अगर मैं प्लस का 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 10। और मेरा भाई 10 सी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई ये जो सवाल है ये आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। 15, 13, 10, 8, 5 और 3 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, इसमें आंसर दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी। तो ऑप्शन में आपको कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।